Bismillahirrahmanirrahim. My student of class 4, I hope you all are fine. A very good morning. My dear student, this is your English unit. Today we are going to start our new topic of tenses, as you can see on the screen as well. Tenses is actually very important topic. ये हमें गाइड करता है अपनी ट्रांसलेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है. बिफोर स्टार्टिंग आवर एक्चुअल लेक्चर, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे कितने टेंसेस होते हैं. आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा. देयर आर 12 पॉसिबल वर्ब टेंसेस. हमारे कितने टेंसेस होते हैं? हमारे 12 टेंसेस होते हैं. अगर आपसे कोई पूछता है कि कितने टेंसेस आपको जो है ग्रामर में या आपकी ग्रामर में होते हैं, तो आप उसको फिर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और आंसर कर सकते हैं. देयर आर 12 टेंसेस. हमारे जो हैं वो 12 टेंसेस होते हैं. वो कौन कौन से होते हैं? यानी कि प्रेजेंट के भी 4, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के 4, टोटल हो गए 12. ठीक है. अब वो 4 कौन कौन से हैं उसको हम देख लेते हैं. प्रेजेंट की अगर बात की जाए तो पहले प्रेजेंट में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. फिर इसी तरह पास्ट में हम जब बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. लास्ट वन फिर हमारा है फ्यूचर. फ्यूचर में भी हम इसी तरीके से जो है अपने टेंसेस को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं. पहला हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. ठीक है. सो दीज आर द 12 टेंसेस जो कि आपको पता होना चाहिए कि आपके टोटल 12 टेंसेस होते हैं. इज़ दैट क्लियर? चलें, ये तो बात हो गई हमारे टाइप्स की कि कितनी टाइप्स होती हैं. आपको पता चल गया कि 12 टाइप्स होती हैं. अब उन 12 टाइप्स में से हम एक जो है टाइप को पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है. ठीक है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो होता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमने आज जो काम को परफॉर्म किया हो आज के दिन में, या हमारी वो आदत जो हम रोज़ को परफॉर्म करते हैं, या फिर वो एक्शन यानी कि वो हरकत जो हम बार बार रिपीट करते हैं. ठीक है. उसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है. तो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है मैं आपको डेफिनेशन भी बता देती हूँ, तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि एक्चुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है. द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज़ इट टेल्स अस डेली रूटीन, हैबिचुअल एक्शन एंड रिपीटेड एक्शन. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये हमें बताता है रोज़ की हमारी जो रूटीन होती है, हमारे काम होते हैं, हमारी वो आदत जो हमारे अंदर शुरू से पाई जाती है. ठीक है. या वो काम जो हम बार बार रिपीट करते हैं. जैसे कि आप देखें कि हम जो हैं स्कूल रोज़ जाते हैं, खाना हम रोज़ खाते हैं, तो ये हमारी डेली रूटीन हो गई. ठीक है. रिपीटेड एक्शन कौन से होते हैं? रिपीटेड एक्शन वो होते हैं जैसे कि हम दिन में 2 बार सोते हैं. ठीक है. हम जो है दिन में 5 बार वज़ू करते हैं, हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं, तो ये हमारे रिपीटेड एक्शन हो गए. हैबिचुअल एक्शन वो हो गए जो हमारी आदतें हैं. किसी को जो है चाय जो है आवाज़ के साथ पीने की आदत होती है, किसी को जो है शोर के साथ सोने की आदत होती है, तो ये होते हैं हमारे हैबिचुअल एक्शंस. अच्छा, ये तो आपको पता चल गया. अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. पहली, हमें हेल्पिंग वर्ब का पता होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है डू और डज़. प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है डू और डज़. फॉर्म ऑफ वर्ब हम कौन सी यूज़ करते हैं? वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उर्दू साइन. उर्दू साइन आपकी बहुत हेल्प करता है जुमले को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये या तो प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है. तो इसको देखिएगा, जिस जुमले के आखिर में यानी कि जिस जुमले के एंड में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ आता है, वो जुमले हम आसानी से पहचान लेंगे कि ये जुमले प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेस में से हैं. इज़ दैट क्लियर? अब देखें, किसी जुमले के आखिर में आ रहा है वो पानी पीता है, तो देखिए जुमले के आखिर में क्या आ रहा है? ता है. तो इसका मतलब ये जुमला किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है. इज़ दैट क्लियर? अच्छा, अब आपने इसको सेंटेंस में क्रिएट कैसे करना है, ट्रांसलेशन इसकी कैसे होगी, तो उसके लिए हम फार्मूला देख लेते हैं. फार्मूला विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फार्मूले में आप देखिए जो है सबसे पहले हम पुट करते हैं सब्जेक्ट.
क्या लगाते हैं हम? सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो कि आपका कोई भी किस्म का एक्शन को परफॉर्म करता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आ जाएगी, कोई भी आपका जो एक्शन है उसकी फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे। देन फिर हम उसके बाद क्या लगाएंगे? हम उसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट। इज़ दैट क्लियर? अच्छा, ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ एक चीज़ का हम और इजाफा करते हैं, वो है एस और ई एस। हम एस और ई एस वर्ब के साथ पुट करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा लेते हैं। सब्जेक्ट यानी कि कोई भी काम करने वाला, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, या दे हो गया, या फिर असलम, आमना हो गया। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि एक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जिन्हें हम नाउन भी कहते हैं। नाउन से मुराद नेम्स, प्रोनाउंस भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डू और डज़। हम क्या पुट करेंगे? या तो डू लगाएंगे या फिर हम डज़ लगाएंगे। अच्छा, इसके बाद हमने क्योंकि नेगेटिव में चेंज करना है तो लाजमी हम उसके साथ नॉट प्लेस करते हैं। नॉट के बाद हम फिर क्या लगाते हैं? हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म को लगाते हैं, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लगा लेते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। लास्ट हमारा कौन सा है? इंटेरोगेटिव, यानी कि सवालिया, जिसमें हम सवाल पूछ रहे होते हैं। अच्छा, इंटेरोगेटिव में क्या होता है? इंटेरोगेटिव में आपका जो सब्जेक्ट है ना, ही, शी, इट, उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो कि डू और डज़ होते हैं, ठीक है। उससे पहले हम क्या लगा लेंगे? डू या डज़ हम पहले लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट में हम ही, शी, इट जो है वो डू और डज़ के बाद लिखेंगे। उसके बाद फिर हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म को लिखेंगे और फिर हम उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हम अपना क्वेश्चन मार्क लाजमी तौर पे लगाएंगे ताकि पता चल जाए कि ये हमारा सवाल है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है स्ट्रक्चर की, आपने एज इट इज़ इसको अपनी लैंग्वेज की कॉपी के ऊपर भी उतारना है। इज़ दैट क्लियर? ये इसलिए क्योंकि जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी, इसलिए ये आपको कॉपी में भी उतारना है इसके साथ। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं पेज पर आपको नोट नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। आपने ये नोट एज इट इज़ कॉपी में उतारना है, जिसमें लिखा है वी यूज़ एस एंड ई एस इन पॉजिटिव सेंटेंसेस विद सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि हम एस और ई एस का इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव यानी कि असर्टिव सेंटेंस में, और हमारा सिंगल सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि जब सब्जेक्ट सिंगल होगा तो हम उसके साथ एस और ई एस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नॉर्मली बच्चों को पता होता है कि हमने एस लगाना है वर्ब के बाद, लेकिन ई एस जो है वो ज़्यादातर किसके साथ यूज़ होता है? जो वर्ड्स एंड होते हैं, ख़त्म होते हैं ओ पर, सी एच पर, एक्स पर, या एस एच पर, या एस एस पर, ठीक है। जो वर्ड्स इन जो है वर्ड्स पे ख़त्म, जो लफ्ज़ इन वर्ड्स पर ख़त्म होते हैं उनके साथ हम ई एस को पुट करते हैं। जैसे कि गो, गो का आखिरी लफ्ज़ देखिए ओ है, ठीक है, ओ पे ख़त्म हो रहा है तो उसके साथ हम ई एस पुट करेंगे। जैसे ऑक्स का एक्स है तो ऑक्सेस हो जाएगा। देखिए जैसे प्रेस में डबल एस है तो प्रेसेस हो जाएगा। अब पंच में सी एच है तो पंचेस हो जाएगा, ठीक है। पुश में एस एच है तो पुशेस हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम ई एस को पुट करते हैं, और एस हम नॉर्मली वर्ब के साथ लगा रहे होते हैं कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स के साथ, ठीक है। तो ये तो आपको पता है, जिसके पास एंड में वाई आ रहा होता है तो उसके साथ हम ज़्यादातर एस पुट करते हैं, लेकिन ई एस हम इनके साथ पुट करते हैं। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं, उसको आप देखिएगा। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हम डू और डस का इस्तेमाल करते हैं। हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये किस किस के साथ लगते हैं वो भी देख लेते हैं। डू हम लगाते हैं आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, और एनी प्लूरल नेम, ठीक है। जहाँ पर आई, वी, दे, यू होगा जुमले में, या फिर एक से ज़्यादा नाम होंगे उसके साथ हम डू लगाएंगे। लेकिन अगर बात की जाती है ही की, शी की, इट की, या किसी एक नाम जैसे कि आमना, तो उसके साथ हम क्या पुट करते हैं? डज़ का इस्तेमाल करते हैं। इज़ दैट क्लियर? इसके बाद जब हम अपनी ये चीज़ें तो आपको चलें पता चल गई हैं, अब आप ट्रांसलेशन की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम ट्रांसलेशन की तरफ मूव करेंगे। ट्रांसलेशन को अटैम्प्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बातें हैं वो बता देती हूँ। वो ये कि जिस जुमले के आखिर में ता है आएगा, ठीक है, जैसे कि वो पानी पीता है या वो बाज़ार जाता है, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ही होगा,
यानी कि ये लड़का होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर नाम लिखा है तो वेरी गुड, अहमद बाज़ार जाता है तो आप अहमद लिखेंगे, लेकिन अगर वो लिखा होगा और ता लिखा होगा तो आप लगाएंगे ही, ठीक है। और अगर इसमें लिखा हो ती है तो ती है डेफिनेटली लड़की है, तो लड़की के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शी का इस्तेमाल करते हैं। अब ते हैं अगर जुमले में आएगा तो ते हैं में हो सकता है कि हम सब बाज़ार जाते हैं या वो खेलते हैं, ठीक है, जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी की बात हो रही है, जिसमें वी भी आ सकता है, जिसमें दे भी आ सकता है, ठीक है। तो उसमें हम ते हैं के साथ वी और दे को लगा रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अच्छा, आखिर में दिखा है ता हूँ यानी कि अपनी अकेली ज़ात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसके लिए हम हमेशा आई के साथ, जब भी ता आएगा तो हम जो है उसके साथ क्या पुट करते हैं, आई को प्लेस करते हैं। इज़ दैट क्लियर? नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ट्रांसलेशन, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी ईजीली। जो मैंने अभी आपको ये एंड के जो बताए हैं ना, पहचान जो बताई है, और इसको हम किस तरीके से जुमले में जो है करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। अब हम ट्रांसलेशन को देख लेते हैं। आपने भी इसी तरीके से ट्रांसलेशन की हेडिंग डालनी है हेडर के ऊपर। पहला आपका सेंटेंस है मैं खाना खाता हूँ, ठीक है। ता हूँ मैंने आपको बताया था, तो ता हूँ के लिए हम क्या पुट करेंगे, आई, खाना खाता, ता खाता यानी कि वर्ब है, तो इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट होगा, और खाने को हम क्या कहते हैं, फूड। आई ईट फूड। वो स्कूल जाती है, ती है के लिए यानी कि लड़की है तो हम शी का यूज़ करेंगे, शी गोज़ टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पर ES मैंने लगाया है क्योंकि गो के आखिर में ओ है, ठीक है। शी गोज़ टू स्कूल। क्या हम खेलते हैं, अब यहाँ पर देखिए सवाल है, इंटरोगेटिव है, तो क्या पहले होगा अगर, तो डेफिनेटली हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, ठीक है। तो हम डू को लगाएंगे वी से पहले। अब हम की इंग्लिश क्या होती है, वी होती है, तो आप पहले क्योंकि क्या लिखा है तो डू को हम पहले लगाएंगे, डू वी प्ले, और फिर हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। असलम पानी नहीं पीता है। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नहीं की बात हो रही है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट मेंशन करेंगे असलम। असलम क्योंकि सिंगल सब्जेक्ट है तो हम क्या पुट करेंगे, इसके साथ डज़ लगाएंगे, ठीक है। असलम डज़ नॉट ड्रिंक वाटर। ये आपके टेंसेस यहाँ पर ट्रांसलेशन ख़त्म हो गई है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से काम को कॉपी पे करना है। ये जो लेक्चर है आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आप दोबारा सुनिएगा। अगर कोई आपको जो है प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर आप इसको सुन के अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।